कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 248 में मजमूई तौर पर मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद समेत 33 उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। ताहम MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, जमात इस्लामी के बाबर खान और PTI के अरसलान खालिद मजबूत उम्मीदवारों में शामिल हैं। 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असलम खान इस नशिस्त में कामयाब हुए थे, जबकि इससे पहले इस हल्के में सूबाई असम्बली 2 नशिस्तें PS 125 और PS 126 कायम की गई हैं। कौमी असम्बली का ये हल्का कराची के किन इलाकों पर मुश्तमिल है, इस हल्के के वोटर्स किसको वोट देना चाहते हैं और उम्मीदवार क्या क्या दावे और वादे कर रहे हैं, इसके लिए हम चलते हैं कराची में ABN न्यूज के सीनियर रिपोर्टर अब्दुल कदीर राना के पास। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कराची के जिला वस्ती में मौजूद हैं और जिला वस्ती का जो कौमी असम्बली का हल्का है NA 248, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। NA 248 में जो है वो कितने वोटर्स हैं, कितनी खवातीन वोटर्स हैं और कितने मर्द वोटर्स हैं, इसका महले वकूफ़ क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। और इसके बाद जो है हम यहाँ के जो रिहायशी हैं, मकीन हैं, उनसे ये भी जानेंगे कि उनको किन किन मसाइल का सामना है। अभी तो फिलहाल ये सोचा है कि वोट देना नहीं है किसी को भी। अच्छा, नहीं वोट तो कौमी मतलब वो है ना, अमानत है आपके पास। वो सही है आपकी बात, लेकिन उसका कोई मसला हल ही नहीं है ना वोट देने का। कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो। हम यहाँ पे रह रहे हैं एक टाइम से, तो वही मुश्किलें ही मुश्किलें, अपनी मुश्किल खुद सॉल्व करते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना, मेरी अपनी ज़ाती राय की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। अभी जो माहौल बन चुका है मुल्क का और आवाम का, ज़ाती राय की अहमियत ख़त्म हो चुकी है मेरी। अच्छा, नहीं वोट आप किसको देंगे, मतलब आप उम्मीदवार किस किस्म के उम्मीदवार को वोट देंगे? PTI इमरान खान। मतलब वो मसले हल करे या ना करे? नहीं, मसले हल होंगे, क्यों नहीं होंगे। इमरान खान ने नुकसान तो नहीं किया मुल्क का कोई। उसके दौर में कोरोना आया, उसके दौर में सैलाब आए, ये उसका कसूर तो नहीं है। अमेरिका बरतानिया जैसी मईशत गिर गई है, तो पाकिस्तान क्या किस खाते में है? हमें तो नहीं पता कि किसी के दिल में क्या है, किस लिए आ रहा है। हम तो यही देखेंगे जो ज़ाहिरी असबाब हैं उस पर देख कर जो है ना वोट देंगे, बेहतर यही है। फैसला कर लिया या करेंगे? अभी करेंगे, अभी किया नहीं है। पहले दिया था किसी को? पहले दिया था। किसको दिया था? फ़ायदा नहीं हुआ। इसको थोड़े आप जिसको भी दिया था वो दिया था, लेकिन कोई फ़ायदे नज़र नहीं आए। बहुत बुरा हाल है इलाके के लिए हर तरफ के। उम्मीद है कि अल्लाह ताला कोई बेहतर जो हमारे लिए बेहतर शख्स हो, उसको हमारे लिए सरबरा बना कर यहाँ भेजे, ताकि मामला बेहतर हो जाए। फिर भी कोई तो नजर आ रहा होगा ना यार, ये अच्छा है तो ये हो जाएगा, ये पार्टी अच्छा कर देगी। अभी तो कोई पार्टी, सच बात है, अच्छा नहीं कर रही है। सब अपने अच्छे के लिए आते हैं बस। इस वोट तो पक्का है ना डालेंगे? हाँ, इंशाल्लाह जरूर डालेंगे। पहले इलेक्शन तो हो। नहीं तो इलेक्शन अगर मतलब होंगे इंशाल्लाह ताला, ऐसी बात नहीं है। वोट डालेंगे आप? देखें इंशाल्लाह हैं? और अगर डालेंगे तो किस किस्म के उम्मीदवार को वोट देंगे आप? वो अभी उसी पर डिसाइड करेंगे कि किसको डालें हम। किसको डालेंगे? नजर तो आ रहा होगा ना भाई, ये पार्टी हल कर सकती है, ये बंदा। अभी तो कोई हल नजर नहीं आ रहा। पूरे कराची का एक इशू है कि जिसकी आवाज़ पे पाबंदी है वो खोल दें तो कराची के तमाम इशू सॉल्व हो जाएंगे। बस सीधा सा एक हल है। चलो वो तो ठीक है, वो एक अलग है। वैसे लोग जो फेस कर रहे हैं वो क्या है? यही सबसे बड़ा मसला है। वो उसकी आवाज़ होती तो ये कोई मसले ही नहीं होते। ये बात सारी यही है। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मेरी नज़र में यही मसला है। ये मसला हल हो गया तो कराची के तमाम मसले हल हो जाएंगे, ये आप भी जानते हैं। अच्छा चलो ठीक है, वोट तो डालते हैं ना? वोट भी उसी का ही है। मैं असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डालूंगा वोट। अभी पीपल्स पार्टी पहले डाला था? बिल्कुल, पहले पीपल्स पार्टी? जी हाँ। अच्छा, अभी पीपल्स पार्टी को डालेंगे? जी हाँ। इसकी वजह क्या है, पीपल्स पार्टी क्यों डालें? ये है कि हमारे जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो है, उनका एक जो अभी विजन है, उन्होंने जो बात की है और उस पर इंशाल्लाह ताला अमल दरामद कराएंगे वो, और इंशाल्लाह तरक्की करेगा। नौजवान यानी क़यादत है। लेकिन वोट से एक महीने पहले ही सब वोटर नजर आते हैं जिनको वोट देना है। उम्मीदवार या पार्टियां? उम्मीदवार जो है पार्टी का, बस वही जब ही नजर आता है जब वोट करीब हो, और उसके बाद नहीं पूछता कोई हमें। हम वोट डालने ज़रूर जाते हैं, कोई भी इलेक्शन हो, बल्दियाती हो, कौमी असम्बली का हो, सूबाई का हो, मगर बस ये तो ज़रूरत एक सीक्रेट वो है कि हम बता नहीं सकते आपको, मगर हम वोट डालने ज़रूर जाते हैं, मगर हमारे मसाइल कोई नहीं हल करता। चलो मुतालबा तो करें ना, जो भी कैंडिडेट मतलब वोट मांगने, उनसे कहें कि भाई कैसा बंदा आपके पास वोट मांगने आए, कौन सा उम्मीदवार या कौन सी पार्टी आपके पास वोट लेने के लिए आए? अब तो आजकल तो ज़्यादा नहीं आते हैं, कोई घर कोई नई कैंपेन के लिए भी नहीं आते हैं, मगर जो भी है बस हमारा पानी का मसला हल कराए। मेरे घर के बाहर कचरा जमा है तो मैं सोच रहा हूँ जो जिसको मैंने वोट दिया है वो आके करेगा। यार बहुत से काम ऐसे हैं जो हम अपनी पब्लिक सतह पे
खुद करना है, खुद करना चाहिए, थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब ये रिक्शे वाले जो यहाँ गलत खड़े हुए हैं, क्या इसको आकर समय पाकिस्तान हटाएगा, या इसको आकर नवाज शरीफ हटाएगा, या इमरान खान हटाएगा, या जरदारी हटाएगा? कौन हटाएगा रिक्शा की लाइन को यहाँ से? पुलिस आती है, 10 बार हटाती है, फिर आके खड़े हो जाती है। ये हमारे अपने अंदर जो लेक ऑफ नॉलेज है, अपने अंदर जो जहालत है, वो हमारी जब तक ख़त्म नहीं होगी ना, ये हम सुधर ही नहीं सकते हैं। चाहे वो इमरान खान आ जाए, इमरान खान के वालिद साहब आ जाएं, नवाज शरीफ आ जाएं, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनके वालिद साहब आ जाएं, जरदारी आ जाएं, या भुट्टो उठ के आ जाए दोबारा। वोट किसको, किस किस्म के उम्मीदवार को देंगे आप? वोट तो हम नहीं देते, हम बाइकआउट हैं, वोट नहीं देते हम। वोट नहीं देते? अच्छा, इसकी वजह थोड़ी सी बता देंगे आप मुझे? आपको उम्मीद नहीं है किसी से? नहीं, किसी से उम्मीद नहीं। एक उम्मीद इमरान खान से थी, अब वो भी नहीं है। अब इमरान खान से भी गई? हाँ, वो भी, मतलब अभी है ही नहीं ना वो इलेक्शन में, या तो इलेक्शन ही नहीं होंगे, और अगर हुए और वो खड़ा हुआ तो फिर वो ले जाएगा सब। वोट तो जिसको भी देंगे, लेकिन वोट देने का फ़ायदा क्या होगा? बैठते तो वहीं आ गए जो पुराने बैठे होते हैं, फ़ायदा क्या है उसका? कोई फ़ायदा नहीं है इलेक्शन का। तो फिर वोट देंगे? वोट देंगे वो तो वक्त आएगा, बचना अभी कब होंगे वो इलेक्शन, अभी होते भी नहीं होते। अभी तक आपके सामने हालात है, खुद भी आप जानते हैं इस बात। मैं सैयद मोहम्मद नकी, SM नकी, हल्का PS 125 से सेंट्रल में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और जैसा इनके जो NA में हैं वो 248 है, उसमें मोहम्मद हसन खान साहब हैं जो लड़ रहे हैं। माशाल्लाह से वो एक कारोबारी हैं। इस वक्त पूरी टीम जो हमारी सेंटर में उतरी है, तमाम लोग कारोबारी लोग हैं, और डॉक्टर आसिम साहब के और हम अपनी पूरी क़यादत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और यहाँ से टिकट दिया। हम इंशाल्लाह फुल टाइम फाइट करेंगे इंशाल्लाह, और ये सीट लेके दिखाएंगे, और इंशाल्लाह अब बदलेगा कराची। पीपल्स पार्टी जो है इंशाल्लाह यहाँ काम कर रही है, इसलिए कि हमारा ना कोई MNA था ना MP था। आपको पता सेंटर में कभी कोई पीपल्स पार्टी का इनका एक्सेस भी नहीं थी, इन इलाकों में पीपल्स पार्टी वाले दाखिल भी नहीं हो सकते थे, ये कंडीशन थी। हमारा कोई MNA MPA नहीं है। उसके बावजूद डॉक्टर आसिम ने जो सेंटर में काम किए, तकरीबन 16-17 अरब रुपए यहाँ लगाए हैं, और यहाँ को बिल्कुल चेंज किया। और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद भी और हमारे बड़ों की भी, इसलिए कि हमारे चेयरमैन की भी कोशिश है, और को चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब से भी हमारी मुलाकात हुई। उन्हीं ने भी हमें यकीन दहानी कराई है कि कराची को इस दफ़ा हम चेंज करेंगे और दुबई की तर्ज पे बनाएंगे, और इंशाल्लाह जो कह रहे हैं वो करेंगे। कि ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सीवेज है, ना सफाई सुथराई का कोई निज़ाम है, ना सड़कें हैं, ना ट्रांसपोर्ट है, ना हॉस्पिटल की कोई सहूलत है। मतलब किसी भी किस्म की कोई सहूलत जो है आवाम को मैसर नहीं है, आप गिनते चले जाएं। तो अब उनके लिए तो पैगाम यही है कि सबसे पहले जो है उनके बुनियादी मसाइल हल होने चाहिए, लेकिन ये किस तरह हल होने चाहिए ये अपनी जगह एक दूसरी बात है। और दूसरा सवाल है कि कौमी असम्बली का मेंबर उसमें किस तरीके से जो है वो मददगार साबित हो सकता है कि इन मसाइल को हल करे। फिर इससे अलावा अगर और आगे चलें तो फिर बेरोज़गारी है, महंगाई है, और मुल्क की हालात हैं, पड़ोसी ममालिक का मसला है कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात कैसे। ये कौमी असम्बली के हवाले से ये सारे मसाइल जो है वो अभी अपनी जगह मौजूद हैं। बॉर्डर पर जो है वो मुश्किलात हैं, हमारी IMF के मसाइल हैं, हमारे साथ FATF के मसाइल हैं, यानी बेशुमार मसाइल हैं अगर हम कौमी सतह पर देखें तो। लेकिन आवाम की हद तक तो ये है कि उनको इन शायद बैरूनी दुनिया के और बड़े मसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका जो मसला है वो तो ये है कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर उनको बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो उनके लिए मुहैया होनी चाहिए, और उन्हीं का मैंने इब्तदाई तौर पर जिक्र किया है कि वो जो है उनके लिए ज़रूरी है कि वो हल हो जाएं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इख्तियारात ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो निचली सतह पर दे दी जाएँ, और इख्तियारात देने का मतलब ये है कि उनको जो है वो माली मुआवनत भी उसी तरीके से फ़राहम की जाए, और सूबों को जो है वो जिस तरीके से सूबों के लिए माल की तकसीम होती है, वसाइल की तकसीम होती है, इसी तरीके से सूबे भी जो है जो अब तक उन्होंने नहीं किया है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को वसाइल की तकसीम करें। अच्छा, मैं जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि हम बल्दिया की बात नहीं कर रहे, बल्कि थर्ड टियर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हों अपने हर काम के लिए, और पूरी उनकी एक असम्बली हो उसी तरीके से जैसे। और इसका एक जो निज़ाम है वो हम पहले कुछ अरसे चला भी चुके हैं। हल्का NA 248 में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। हमें सड़कों, गलियों, मोहल्लों में जो पार्टियों के झंडे हैं वो लगे हुए दिखाई देते हैं, और इसके अलावा बैनर्स भी हमें गली मोहल्लों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं उनके बैनर्स जो हैं वो लगे हुए जो है नज़र आते हैं। और लेकिन यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के वोटर्स हैं, वो उनका ये कहना है कि वो उसी उम्मीदवार को मुंतखब करेंगे जो उनके मसाइल हल करेगा।
किसी और नए हल्के के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। यूं तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हमेशा फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया है और सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान भी उठाया है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जिला हंगू और अक्सई को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया गया है, लेकिन आफरीन है यहाँ के बासियों पर जिन पर जितनी बड़ी आफत आई उनके हौसले पस्त नहीं हुए और डट कर मुकाबला किया। ताहम अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तामीर और तरक्की में इस इलाके को हमेशा से नजरअंदाज किया जाता रहा है। हंगू में टोटल वोटर्स की तादाद 3,25,951 है। मर्द वोटर्स की तादाद 1,43,365, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,82,586 है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू और अक्सई में भी इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जिला हंगू और जिला अक्सई हसास तरीन इलाके हैं। इन इलाकों के अवाम क्या कहते हैं, जानते हैं हंगू से नुमाइंदा ABN न्यूज शकील अहमद मिस्री खान और अक्सई इस रिपोर्ट में। जिला हंगू जो कि जोग्राफियाई लिहाज से एक तारीखी अहमियत का हामिल इलाका है, ये कुदरती वसाइल से मालोमाल होने के साथ साथ चारों तरफ से पहाड़ी सिलसिलों के दामन में वाक़ और अमन जन्नत नज़ीर टुकड़ा है। यहाँ पर कुदरती पानी के चश्मे, ज़रख़ेज़ ज़री ज़मीन और तारीख़ी इमारत इसकी कुदरती हुस्न की अक्कास है। यह अगर मैं आपको बताता चलूँ कि हंगू के लोग मेहमान नवाज और तरक्की पसंदा सोच के हामिल है। इस वक्त मैं हंगू शहर में मौजूद हूँ। NH-36 जो कि हंगू और अक्सई का मुश्तरका हल्का है और PK-93 जो कि हंगू की सूबाई नशिस्त है। आइए हम आपको इस हल्के के अवामी राय से आगाह करते हैं कि वो क्या राय देते हैं। PTI थी इंशाल्लाह। ऐसा वोट किसको देना है? PTI का वोट किसको देना है? PTI को देना है। भाईजान वोट किसको देना है? PTI वोट किसको देना है? PTI को देना है। वोट इंशाल्लाह PTI को देना है। इसके सिवा कोई वो नहीं है कि किसी और को दे दें, क्योंकि सारे चोरे इकट्ठे हुए। सिर्फ एक ही वो बंदा है इमरान खान के। PTI को देना है। वोट किसको देना है? PTI इमरान खान। किसको देना है? PTI किसको देना है? जे वोट देना है कैदी नंबर 804 इमरान खान। जान वोट किसको देना है? PTI को। वोट किसको देना है? वोट कैदी नंबर 804 इमरान खान। वोट हम उसको देंगे जो मुल्क व कौम की खिदमत करेगा, जो आवाम की खिदमत करेगा। आप देखें कि यहाँ पे महंगाई का क्या हाल हो गया, हमारे मुल्क का सत्यानाश हो गया, हर कोई अपने मफाद के लिए खड़ा हुआ है। हम वोट उसको देंगे जो मुल्क व कौम की खिदमत करेगा। लेकिन अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया है। वो जो जेलों में पड़ी हुए हैं उनको मैदान में ले आए, तब पता लग जाएगा कि कौन सही वोट का हकदार है। किसको देना है? PTI को। वोट किसको देना है? इंशाल्लाह हम यहाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वोट देंगे इंशाल्लाह। वोट किसको देना है? इंशाल्लाह PTI को देने। वोट तो हम इमरान को देना है। क्यों? इस वजह से महंगाई का आप खुद देख लो, जितना महंगाई इस लोगों ने लिया है तो गरीब बंदी का ये काम नहीं। वो वोट इमरान खान को देना है। इमरान खान ने एलवाई जता वोट नवेर को आपको। वोट किसको देना है? इमरान खान को। वोट किसको देना है भाई? इंशाल्लाह PTI। अतीकुर रहमान इंशाल्लाह। किसको देना है? वोट इमरान खान को PTI। भाई वोट PTI को देना है। पहला तो किसी को नहीं देना है, तो देना है फिर PTI को देना है। बस वोट किसको देना है? PTI। वोट PTI को देना है। हमने पीपल पार्टी को देना है, जो भी हो देना है पीपल पार्टी को। इमरान खान को इंशाल्लाह PTI को। वो वोट इमरान खान को देना है। इमरान खान ने एलवाई जता वोट नवेर को। किसको देना है? PTI को इंशाल्लाह। वोट किसको देना है?
वोट इंशाल्लाह। वोट किसको दें? वोट जो है उस बंदे को देंगे जो मतलब जिसने हंगू के लिए काफ़ी कुछ काम किया हो, मतलब जो मुखलिस हो हंगू से, हंगू ज़िले के साथ, हम इंशाल्लाह उसी को वोट देंगे। सपोर्टर हूँ, जिसकी नाम लेने पे पाबंदी है मैं उसी को वोट दूंगा। मैं फैमिली मेम्बरों को लेकर इमरान खान को वोट दूंगा इंशाल्लाह। वोट के एसपी हो बड़ा इमरान खान। पीटीआई जी। वोट मौलाना साहब। वातावर को इंशाल्लाह का खैर भी। पीटीआई को। यार अभी तक तो कोई कंफर्म नहीं किया किसको देना है, ये बाद में फैसला करेंगे। नेशनल में हम इंशाल्लाह वोट पीटीआई को देगा इंशाल्लाह। किसको भी नहीं देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं हंगू की आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह मेरे साथ विज़न है, मेरे साथ मसलों का हल है। ये गैस बिजली का जो लोड शेडिंग हो रहा है और ये सरोजई टू हंगू जो रोड है, इंशाल्लाह ये प्रायोरिटी होगी और इंशाल्लाह हंगू से हम करप्शन का ख़ात्मा करेंगे। कोई भी बंदा करप्शन के लिए हंगू नहीं आएगा। सज़ावार लोग इंशाल्लाह, सरकारी लोग सज़ावार लोग हंगू आएंगे इंशाल्लाह। मैं आबिद वज़ीर ज़िला हंगू NA36 इंतखाबी निशान कलम। मैं अपने कौम और नौजवानों से यही कहूँगा कि अगर आपने मुझे मौका दिया और मुझे सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह 75 सालों से जो मसले मसाइल हैं हमारे हंगू के, इसको हम हल करेंगे और उसके अलावा मिडिल क्लास लोगों को पार्लियामेंट हाउस तक हम पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। जो कि 3 अतराफ से कबाइली इलाका जात से मुल्हिका इलाका है, जिसकी मजमूई आबादी तकरीबन 4.5 लाख के करीब है। अगर यहाँ पर हम इलाके के मजमूई मसाइल पर नज़र डालें तो KPK की जनूबी अजला ज़िला हंगू और ज़िला औरंगज़ई हर दौर इक़्तिदार में तरक्की के अमल में नज़रअंदाज किया गया है। तालीम, सेहत, मौसलात समेत मुख्तलिफ मसाइल से दुचार है। बारहा मुख्तलिफ अदवार में अवामी नुमाइंदों और हुकूमत के अदम तवज्जो के बायस ये इलाका जात पसमानदगी का शिकार रहे। ज़िला हंगू में मजमूई तौर पर बुनियादी तालीम के 230 मर्दाना, 110 जनाना हाई और 15 के करीब हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल है, जिनमें तालीमी शरह 30% है। सेहत की अगर बात करें तो ज़िले भर में 1 डिस्ट्रिक्ट हस्पताल, 2 टाइप D, 1 RHC, 13 BHUs और 9 डिस्पेंसरी कायम है, जो कि नाकाफ़ी होने के साथ साथ लाखों की आबादी को सेहत की सहूलियात देने में सड़कों की बदहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल इंतहाई मायूसकुन है। मज़ीद ये कि दूरअफ्तादा इलाकों में पीने की पानी, कुदरती गैस, बिजली की तरसील जैसे अहम मसाइल भी आवाम के लिए मुश्किलात का बायस है। यहाँ अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक ज़िला हंगू में रजिस्टर्ड मर्दाना वोटरों की तादाद 1,80,512, जबकि ख़वातीन वोटर की तादाद 1,41,376, जबकि ज़िला औरंगज़ई में मर्दाना वोटर की तादाद 1,23,990, जबकि ख़वातीन वोटर की तादाद 1,02,721 है। हंगू और औरंगज़ई के इंतखाबी हलकों की अक्सरियत अवामी राय 70% PTI, 20% GUI, 10% NPO और 10% मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को जाता है। आने वाले आम इंतखाबात से आवाम को बहुत उम्मीदें वाबस्ता है कि आने वाली हुकूमत में इनकी दीराना मसाइल हल होंगे। शकील मिस्री खान, ABN न्यूज़, हंगू औरंगज़ई। दीरपाला तारीखी अहमियत का हामिल जिला है, जो अपनी खूबसूरती, सब्ज पहाड़ियों और सयाहत की वजह से जाना जाता है। यहाँ के मशहूर मकामात में नवाब दीर का शाही किला, वादी कमराट, लवारी टनल, लामचड़ आबशार, शहजाद बाड़ा जैसी खूबसूरत वादियाँ शामिल हैं, जहाँ हर साल लाखों सयाह आते हैं।
दीर बाला में कौमी असम्बली का एक हलका NA5, सूबाई असम्बली KP 11, PK 12 और PK 13 3 नशिस्तें हैं। दीर बाला में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,90,433 है, जिनमें 3,27,156 मर्द, 2,63,277 खवातीन वोटर्स हैं। जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मजबूत जमातें हैं। इन तीनों जमातों के सख्त मुकाबले होने की तवक्को जाहिर की जा रही है। जी बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ मेहमानों की सरजमीन दीर शहर में। दीर अपर को अल्लाह ताला ने कुदरती हुस्न से नवाजा है। यहाँ पर इलेक्शन में एक कौमी और इस तरह 3 सूबाई असम्बलों पर इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है। यहाँ के मसाइल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा मसला है तो वो बेरोज़गारी का है। इस तरह 16 घंटे के करीब लोड शेडिंग ने भी जो है शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। इस तरह यहाँ पे सेहत के भी काफ़ी सारे मसाइल हैं और अपर दीर में मौजूद जो बड़ा अस्पताल है DHQ अस्पताल दीर, तो वहाँ पे सहूलियात न होने के बराबर है। 19 के करीब जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं तो वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं, और यहाँ तक कि इस अस्पताल में गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर भी मौजूद नहीं, जिसकी बाइस शहरी जो है वो इलाज के लिए तेमरगरा और पेशावर की दूर दराज अस्पतालों में जाने पर मजबूर है। इस तरह अगर तालीमी हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे तालीमी इदारे तो मौजूद है लेकिन खासी कम है। साथ साथ जो इदारे हैं तो वहाँ पे स्टाफ की शदीद कमी है और इस वजह से यहाँ की जो लड़कियाँ हैं तो वो मजबूरन डिग्री कॉलेज में जो है पढ़ने पर मजबूर है और लड़कों के साथ मखलूत तालीम हासिल कर रहे हैं। इस हवाले से इलेक्शन में अवाम क्या सोचते हैं, अपर दीर की अवाम की क्या राय है, आइए शहरियों से पूछते हैं। ये बताइए वोट किसको दोगे? इमरान खान को जी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जुमात इस्लामी को। इमरान खान ठीक आदमी है। जुमात इस्लामी को। जमात इस्लामी को। जुमात इस्लामी को। नेशनल पार्टी वाले को देंगे यार। लेक नून को। PPP को देंगे। वोट जुमात इस्लामी को। इंशाल्लाह तराजू को देगा जुमात इस्लामी को। इमरान खान। इन द इलेक्शन में वोट मियां नवाज शरीफ को। मुल्क की तरक्की जो है ना वो मियां नवाज शरीफ के साथ मुंसलिक है। इंशाल्लाह PTI को देंगे। वजह क्या है? बस इमरान खान से हमारा मोहब्बत इसलिए। इमरान खान। पीपल्स पार्टी को देंगे। जुमात इस्लामी। वजह क्या है? बस इसने बहुत ही काम किए जी। इंशाल्लाह जमात इस्लामी को। इमरान खान हमें पसंद है, उसको देंगे। इमरान खान को। क्यों, वजह क्या है? वो ईमानदार लीडर है। इमरान खान। नवाज शरीफ। इंशाल्लाह PTI के अलावा ये कोई भी जुमात से सही नहीं करवा सकते ये पाकिस्तान को। इमरान खान का। क्यों, वजह क्या है? वो इमरान खान वो सच्चा लीडर है ना। इमरान खान को। इमरान खान एक सच्चा ईमानदार है। वोट इंशाल्लाह PTI को दो जी। वजह ये है कि लीडर अच्छा लीडर है। वो निजामुद्दीन खान इधर बहुत ज्यादा काम करता है, काम वाला बंदा है। PTI को। क्यों, वजह क्या है? बस PTI पसंद है। इंशाल्लाह जुमात इस्लामी। PTI। इंशाल्लाह PTI को। PTI जिंदाबाद। जुमात इस्लामी। पीपल पार्टी को। मैं पीपल पार्टी को। भाईजान इमरान खान को देंगे। वोट PTI को। इमरान खान। वोट PTI का। जुमात इस्लामी को। इमरान खान का। इंशाल्लाह जुमात इस्लामी को देंगे। पीपल पार्टी के अलावा मेरा ज़मीर नहीं मानता है किसी और को वोट दो। इंशाल्लाह ताला इस इलेक्शन में हम पीपल पार्टी को वोट देंगे। इंशाल्लाह हम तो जुमात इस्लामी को वोट देंगे जी। यार वोट तो पीपल्स पार्टी का है ना। PTI। इलेक्शन में जुमात इस्लामी। जुमात इस्लामी। बिलावल भुट्टो। PTI को देना है। वोट इंशाल्लाह जमात इस्लामी। जुमात इस्लामी को। इमरान खान। इमरान खान को। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब। वोट इंशाल्लाह किताब का मौलाना फजलुर रहमान। किताब को देंगे। वोट जुमात इस्लामी को। जुमात इस्लामी को। पाकिस्तान पीपल पार्टी को। पीपल पार्टी को। PTI वाले को। वोट तो भाईजान इमरान खान की है। इमरान खान को। इमरान खान का। हमारा वोट होगा इंशाल्लाह पीपल पार्टी का ही होगा। इमरान खान PTI का है। जी आपने शहरियों की राय सुनी, अब उन सियासी नुमाइंदों से पूछते हैं जो कि इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं कि उनका मंशूर क्या है और वो मुंतखब होकर इलाके के लिए क्या करेंगे, उनकी तरजीहात क्या है। तो आइए इन नुमाइंदों से पूछते हैं। PK 13 से जमात इस्लामी का कैंडिडेट हूँ। मैं इससे पहले 3 मरतबा मुंतखब हो चुका हूँ, 2 मरतबा वज़ीर रह चुका हूँ। इस टेन्योर के दौरान मैंने अपने हल्के PK 13 के अंदर 4 डिग्री कॉलेजेस बनाए हैं, 2 लड़कियों के और 2 लड़कों के। मैंने यहाँ 10 हायर सेकेंडरी स्कूल बनाए हैं, 15 हाई स्कूल बनाए हैं
اور 80 مڈل اور پرائمری سکولز بنائے ہیں. اپنے حلقے کے اندر میں نے ہیلتھ سیکٹر کے اندر DHQ ادیر بنایا ہے. میں نے اس حلقے کے اندر کوئی 115 کلومیٹر بلیک ٹاپ روڈ، 200 کلومیٹر سے زیادہ PCC روڈز اور کوئی 300 سے اوپر لنک روڈز بنائے ہیں. اس حلقے کے اندر کوئی 600 کے اراؤنڈ میں نے پانی کے پروجیکٹس مکمل کیے ہیں. اس کے علاوہ میں نے ولیج الیکٹریفیکیشن کے لیے بہت زیادہ پیسے لگائے ہیں، جس میں سے 2000 سے زیادہ HT LT کمبے اور کوئی 200 کے اراؤنڈ ٹرانسفارمرز میں نے لگائے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی دیر موٹر وے کے خواب کی تعبیر کو مکمل کروں گا. انشاءاللہ تعالی انجینئرنگ یونیورسٹی کیمپس پہ جو رکا ہوا کام ہے اس کو آگے بڑھاؤں گا. لرجم کے لیے ڈگری کالج فار گرلز بناؤں گا. اپنے اس حلقے کے اندر 1000 کے قریب واٹر پروجیکٹس کروں گا. اور میں نوجوانوں کے لیے ان کو سکل سکھانے کے لیے، جاب سکل سکھانے کے لیے 10,000 نوجوانوں کو بنو قابل پروگرام کے تحت ٹریننگ کے لیے بھی اقدامات کروں گا. اس کے لیے وسائل جمع کروں گا. میں اریگیشن، باغبانی، ہارٹیکلچر، ولیج الیکٹریفیکیشن اور یہاں کا جو روڈ کا انفراسٹرکچر ہے اس پہ خصوصی توجہ دوں گا. نوجوانوں کے لیے میں سپورٹس کی جو فیسلٹیز ہے اس پہ کام کروں گا. اور جو ہمارے ان ایکسپلورڈ ایریاز ہے ٹورزم کی، میں ان پہ کام کروں گا. ٹورزم کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کروں گا. اس کے علاوہ دیر کی خوبصورتی کو کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں 5 سال اسی حلقے سے MPA رہا ہوں. 2008 سے لے کے 2013 تک میں اسی کانسٹیٹوئنسی سے الیکٹڈ MPA تھا. اور اس وقت میں نے جو یہاں پہ ترقیاتی کام کیے تھے. 1973 میں دیر میں صرف ایک ڈگری کالج بنا تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا. اور میں نے 2 ڈگری کالجز براول بانڈے اور داروڑا کے مقام پہ بنائے ہیں. اس کے علاوہ میں نے بہت سارے ہائر سیکنڈری سکول، جس میں پولنڈئی، دیر ٹاؤن، پاچا کلے، پناکوٹ اور اپنا داروڑا یہ شامل ہے. ہائر سیکنڈری سکول، ہائی سکول کوئی بھی VC ایسا نہیں ہے جہاں پہ میں نے ہائی سکول نہیں بنایا ہے. میں نے وہاں پہ ہائی سکول بھی بنائے ہیں. اس کے علاوہ ڈوڈبا بائی پاس، اور اس کے علاوہ جو ہمارے دیر کمراٹ دیر شرنگل روڈ ہے، دیر سے لے کے شرنگل تک جو روڈ بنا ہے یہ تقریباً 90% میرے حلقے سے گزرتا ہے. اور یہ روڈ اس میں کے بنانے میں اس وقت دوسرا جو ہمارے MPA صاحب تھے وہ بھی تھے. تو ہم نے اس روڈ کے لیے کافی اس میں میرا کردار رہا ہے. اس کے علاوہ میں نے اسٹریٹ پیمنٹ میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں دیر ہسپتال جو DHQ ہے اس میں بھی میں نے خصوصی فوکس کیا تھا. اور اس میں جتنی بھی فیسلٹیز آپ کو آج نظر آ رہے ہیں جو ابھی اس وقت بہت بری حال میں ہے، تو دیر ہسپتال پہ میرا خصوصی توجہ تھا. دیر ہسپتال میں میں نے بہت سارے کام کیے ہیں. اور ہر سیکٹر میں، زراعت اس وقت کسانوں کو ہم نے مفت بیج دیے تھے. اور چونکہ اس وقت ملیٹنسی تھی، آپ کو پتہ تھا کہ جس دور سے ہم گزر رہے تھے، تو اسی حالات میں بھی میں اپنے عوام کے درمیان موجود رہا. جس حال میں 2013 میں دیر تھا اور ابھی 2024 ہے. داؤد صاحب آپ یہاں کے رہنے والے ہیں. بہت برا حال ہے دیر اپر کا. خاص کر یہ آپ دیکھ لیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، آپ دیکھ لیں براول، کوہستان، شیرئی درہ، سلطان خیل، نیاک درہ، پیندا خیل، یہ جتنے بھی ہمارے علاقے ہیں آپ دیکھ لیں بہت برے حال میں ہے. تو یہاں پہ سب سے جو فرسٹ میرا وہ ہے، میرے جو پریارٹیز ہے اس میں ایجوکیشن اور ہیلتھ اور پینے کا صاف پانی، یہ میری پریارٹیز ہوگی. کہ میں اپنی جتنا بھی میرا حلقہ ہے PK13، تو میں بنیادی طور پر جو ایجوکیشن سب سے مسٹ ہے، اور میں اپنا جتنی بھی مجھ سے ہو سکتا تھا میں ایجوکیشن کے لیے کام کروں گا. سیکنڈ پہ میں ہیلتھ کے لیے، اور تیسری پہ میں پینے کا صاف پانی. تو یہ 3 تو پرائرٹیز ہے. اس کے علاوہ جی بے روزگاری ہے، زراعت پہ فوکس کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور جو ہمارے فارسٹریشن پہ میں کروں گا کہ یہ زیادہ سے زیادہ درخت ہم لگائیں. لیکن سب سے بڑا جو ہمارا PTI کا منشور ہے، تو PTI کا منشور یہ ہے کہ جی جو ہمارا نظام ہے، آپ دیکھیں جی فرسودہ نظام، ہمارا تانا کلچر آپ دیکھ لیں، ہمارے دفتروں کا کلچر آپ دیکھ لیں، جو ظلم جبر یہاں پہ غریب کے ساتھ ہو رہا ہے، جو غریب کا استحصال ہو رہا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ غریب کے ساتھ دفتروں میں کیا ہوتا ہے، اور جو مالدار ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جس کا پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے وہ دفتروں میں اس کو کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور جو عام آدمی، غریب، مزدور، کسان جاتا ہے دفتروں میں، تو اس کے ساتھ کیا ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. تو
میں سب سے جو میرا بنیادی جو ہمارے پارٹی کا منشور ہے اور وہ یہ ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان، تو میں بھی یہاں پہ دیر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے عوام سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو ظلم جبر ہو رہا ہے اور جو دفتروں میں آپ کا استحصال ہو رہا ہے، جو جتنی بھی ادارے ہیں جو آپ کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، تو پریارٹی میں یہ بھی شمار ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں ایم پی اے بنا تو کسی بھی دفتر کا یہ مجال نہیں ہوگا کہ ایک غریب آدمی کو وہ تنگ کرے، بے جا تنگ کرے، بلکہ قانون کے مطابق اگر کسی کا مسئلہ ہے تو قانون کے مطابق نمٹا جائے۔ لیکن جو ظلم یہ کر رہے ہیں، جو رشوت کا بازار گرم ہے، ظلم جبر کا، سارے دفتر جو پولیٹیسائز ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب سے یہ ہوگی کہ ادارے غیر پولیٹیسائز ہو، کسی بھی سرکاری دفتر میں سیاست نہ ہو۔ آپ دیکھیں ایجوکیشن میں جو سیاست کا گڑھ بنا ہوا ہے، 80% ٹیچرز وہاں پہ پارٹی کے مختلف پارٹیوں کے سیاسی پارٹیوں کے ارکان بنے ہوئے ہیں، تو میں کم سے کم ان اساتذہ کو ہمارے لیے محترم ہے، لیکن کم سے کم میری پرائرٹی میں یہ ہے کہ میں اس کو پابند کروں گا کہ آپ بچوں کی پڑھائی پہ توجہ دیں، سیاست آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ کا سیاست شوق ہے تو آ جائے، استادی چھوڑ دیں، سرکاری نوکری چھوڑ دیں، سیاست میں جائے، بالکل آپ کا حق بنتا ہے۔ لیکن ایک سرکاری نوکر کے ہوتے ہوئے اور پھر معلم کا پیشہ، ایک استاد کا پیشہ جو پیغمبری پیشہ ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ سیاست کرتے ہیں تو یہ ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم ہے، یہ ہمارے جو فیوچر کے معمار ہیں ان کے ساتھ ظلم ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی سرکاری ملازم سیاست میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا۔ 79 سے میں بلدیات انتخابات سے لے کر ابھی تک مختلف عہدوں پر رہ چکا ہوں، یونین کونسل کا چیئرمین، ڈسٹرکٹ کونسل کا، اور پھر صوبائی اسمبلی کا، قومی اسمبلی کا 2 دفعہ رہ چکا ہوں، تیسری دفعہ بھی کھڑا ہوں۔ یہاں جو پاکستان پیپل پارٹی نے کام کیے ہیں وہ کس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں لوگوں کے جو مسائل تھے مختلف جگہوں میں، بجلی کے مسائل تھے، وہاں ایجوکیشن کے مسائل تھے، جو ایک نشان یونیورسٹی بن چکی ہے، کالجز بن چکے ہیں پیپل پارٹی کے دور میں، اور ساتھ ساتھ جو چھوٹے بڑے مسائل ہیں، روڈز، کوستان کا روڈ بن چکا ہے، اب بھی آگے بھی جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں کافی اچیومنٹ ہم نے کیا ہے۔ اور آج کل جو سب سے زیادہ ان لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا پاکستان پیپل پارٹی نے جو باہر لوگوں کو بھیجے ہیں، اس میں بھی کافی امپرومنٹ ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی سرکاری ملازمتوں میں بھی لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی کا چیئرمین یہاں آیا ہوا تھا، انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا یہاں، اور وہاں انہوں نے کافی اعلانات کیے ہیں۔ یہ اعلانات کیے ہیں کہ یہاں 500 بیڈ 600 بیڈ اسپتال بنے گا، اس کے ساتھ میڈیکل یونیورسٹی بنے گا، اور ساتھ ساتھ یہاں جو وسطی ایشیا کے طرف جو ہمارا موٹر وے ہے اور روڈ ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے وہ ہم کام کریں گے۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یونیورسٹیاں بنائیں گے، ایگریکلچر یونیورسٹی بنے گا، کیڈٹ کالج، زبانی جمع خرچ نہیں ہوگا، جو کام ہو سکتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی نے جب بھی کوئی وعدہ کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ریلیف پروگرام، یہ ریلیف پروگرام، اس میں مزدور کارڈ کا بات ہو چکا ہے، جو تمام مزدوروں کو، غریب لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف ملے گا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا امپرومنٹ ہوگا، جو آنے والے وقت میں ان کو ڈبل کیا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ لوگوں کی انٹری سٹارٹ کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں 80,000 لوگوں کے رجسٹر ہے، تو 1,80,000 تک ہم پہنچائیں گے۔ جی، تو دیر کی شہریوں کی رائے آپ نے جانی، اور یہاں کی جو شہری ہے وہ پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور شہریوں کی رائے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان 3 جماعتوں کے مابین جو ہے ایک کانٹے کا مقابلہ ہوگا، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ 8 فروری کی شام جو ہے کون سی جماعت فاتح ٹھہرتی ہے۔ شہریوں کی رائے اپنی جگہ، لیکن اپر دیر کی جو مسائل ہے، یہاں پہ سڑکوں کا مسئلہ ہے، یہاں پہ سیاحتی مقامات میں ایک طرح سے سڑکیں جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے، اور
سیلاب اور اس طرح زلزلوں نے یہاں کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ الیکشن میں یہاں کے جو منتخب نمائندے عوام سے وعدے کرتے ہیں وہ پورا کرے، تاکہ اپر دیر کی جو شہری ہے وہ بھی خوشحال ہو اور یہاں کے مسائل کم ہو۔ مجھے داؤد خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔